नमस्कार। आज मैं आपको माँ सिद्धिदात्री की कहानी सुनाऊंगा, जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 9वां व अंतिम रूप है। यह हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का भी अंतिम पड़ाव है। यह कहानी उस समय की है जब कहीं कुछ भी नहीं था। ना धरती, ना आकाश, ना सूर्य, ना तारे, केवल एक महाशून्य का साम्राज्य था। इस शून्य में ना कोई रूप था, ना कोई रंग, ना कोई ध्वनि, ना कोई गति। समय ठहरा हुआ था और चारों ओर केवल एक सघन, अचल, गहन अंधकार व्याप्त था, जिसे तमस कहा जाता है। परंतु इस अपूर्ण भाव के बीच भी एक शाश्वत सत्य छिपा था। वह सत्य किसी बाहरी कारण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह स्वयं में पूर्ण था और अपने ही अस्तित्व से उत्पन्न होने को तैयार था। अचानक उस असीम अंधकार के गर्भ में एक अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य स्पंदन हुआ। यह ब्रह्मांड का पहला विचार था, पहली इच्छा थी। यह स्पंदन धीरे धीरे एक अकल्पनीय ऊष्मा में बदल गया और फिर जैसे किसी बीज से अंकुर फूटता है, उसी प्रकार इस ऊष्मा से दिव्य तेजोमय प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। यह प्रकाश, जो हजारों सूर्य से अधिक चमकीला था, पूरे शून्य को आलोकित करने लगा। इसी प्रकाश ने धीरे धीरे एक परम सुंदर, शांत और अविनाशी नारी स्वरूप धारण कर लिया। यह स्वयं आदि पराशक्ति थी, जिन्होंने बाद में मां सिद्धिदात्री का रूप लिया। इस तरह शून्यता के अंधकार को चीरकर अस्तित्व का पहला अध्याय शुरू हुआ। महाशून्य के अंधकार को चीरकर जब मां सिद्धिदात्री अपने परम तेजोमय कमल पर आसीन स्वरूप में प्रकट हुई, तो पूरे निराकार ब्रह्मांड में पहली बार एक इच्छा शक्ति का स्पंदन हुआ। देवी ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि में एक महासंकल्प था, सृष्टि की रचना। उनका पहला कार्य उस शून्यता में अस्तित्व के 3 प्रमुख स्तंभों को प्रकट करना था। देवी ने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया और एक अद्भुत घटना हुई। सबसे पहले एक स्वर्ण तेज का पुंज प्रकट हुआ, जिसने तुरंत एक तेजस्वी पुरुष का रूप ले लिया। ये थे भगवान ब्रह्मा, जिनका मुख 4 दिशाओं में ज्ञान का प्रतीक था। इसके बाद एक शांत नीला प्रकाश फैला, जिसने एक और शांत पुरुष स्वरूप को जन्म दिया। ये थे भगवान विष्णु, जिनकी आंखों में अनंत धैर्य और प्रेम झलक रहा था। अंत में एक तीव्र रौद्र अग्नि के समान प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे तीसरे पुरुष का प्राकट्य हुआ। ये थे भगवान महेश, यानी भगवान शिव, जिनके ललाट पर तीसरे नेत्र का तेज था। मां सिद्धिदात्री ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ तीनों देवों की ओर देखा और एक अत्यंत गंभीर किंतु स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे देवों, मैंने आपको उत्पन्न किया है ताकि आप इस शून्य को एक संसार का रूप दे सकें। अब आप में से प्रत्येक को एक महान दायित्व स्वीकार करना होगा। देवी ने अपनी 4 भुजाओं से संकेत करते हुए उनके कार्य सौंपे। ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, आप में सृजन की असीम क्षमता है। आप इस संसार के रचनाकार होंगे। आप तत्वों को आकार देंगे, जीवन को जन्म देंगे और लोकों का निर्माण करेंगे। उन्होंने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आप में स्थिरता और प्रेम है। आप इस सृष्टि के पालक यानी कि संरक्षक होंगे। आप संतुलन बनाए रखेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और जब भी पाप बढ़ेगा, आप ही उसका अंत करेंगे। फिर उन्होंने महेश यानी शिव से कहा, हे महेश, आप परिवर्तन और लय के स्वामी हैं। आप इस संसार में संहारकर्ता यानी परिवर्तन करता होंगे। जब सृष्टि का जीवन काल पूरा हो जाएगा, आप इसे वापस शून्य में विलीन कर देंगे ताकि एक नया चक्र शुरू हो सके। दायित्व सौंपने के बाद मां सिद्धिदात्री ने उन्हें आगाह किया, ये कार्य केवल इच्छा से पूरे नहीं होंगे,
अभी आप में वह शक्ति नहीं है जो इस विशाल ब्रह्मांड को संभाल सके। आपको तपस्या करनी होगी ताकि आप उस ज्ञान और सामर्थ्य को अर्जित कर सकें जो आपके दायित्वों के लिए आवश्यक है। देवी के आदेश को स्वीकार कर तीनों देवों ने तत्काल उस स्थान को प्रणाम किया। उन्होंने मिलकर एक विशाल महासागर के तट पर आसन ग्रहण किया और अपनी भूमिका को समझने के लिए तथा आवश्यक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गए। उनका एकमात्र लक्ष्य था मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना, ताकि वह उन्हें वे अलौकिक क्षमताएं प्रदान करें जिनके बिना सृष्टि का संचालन असंभव था। यह तपस्या का वह चरण था जिसके बाद मां को अपने अंतिम और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सिद्धिदात्री में पुनः प्रकट होना था। वर्षों तक चली उनकी तपस्या से उस शून्य में भी एक अग्निकुंड जैसा तेज उत्पन्न हो गया। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए परम शक्ति को अर्जित करना। जैसे जैसे उनकी एकाग्रता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके शरीर से एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा निकलकर आकाश में समाहित होती गई। यह ऊर्जा केवल एकटक मां आदिशक्ति को पुकार रही थी। जब वह तपस्या अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची, तो अचानक वह संपूर्ण वातावरण एक शांत और सौम्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश इतना शीतल था कि उसने तपस्या की गर्मी को प्रेम में बदल दिया। उस प्रकाश के केंद्र में स्वयं आदि पराशक्ति ने एक अत्यंत मनोहारी और कृपालु स्वरूप में दर्शन दिए। यह उनका मां सिद्धि यात्री रूप था, शांत, उज्जवल और सिद्धियों की दाता। मां एक पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प पर आसीन थी। उनके पीछे उनका वाहन सिंह शांत मुद्रा में बैठा था। उनके चार हाथ क्रमशः चक्र, गदा, शंख और कमल पुष्प धारण किए हुए थे, जो उनके संपूर्ण प्रभुत्व और पवित्रता को दर्शा रहे थे। मां सिद्धिदात्री ने स्नेह से तीनों की को उठाया और कहा, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। आपने सिद्ध कर दिया कि आप में वह निष्ठा है जो सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही माँ ने उन्हें प्रकार की प्रमुख सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व और अन्य गौण सिद्धियां भी प्रदान की। ये सिद्धियां ही वह परम ज्ञान और अलौकिक क्षमताएं थीं जिनकी सहायता से त्रिदेव ब्रह्मांड का सुचारू रूप से संचालन कर सकते थे। इस प्रकार सिद्धियों के दान के साथ ही सृष्टि के संचालन के लिए ज्ञान, संरक्षण और विनाश की शक्तियां पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। अब त्रिदेव अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन शिव का समर्पण अभी भी एक और दिव्य रहस्य को जन्म देने वाला था। ब्रह्मा और विष्णु को उनकी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थीं और वे सृष्टि के कार्य में लग गए, लेकिन भगवान शिव, जिन्हें संहारक कहा जाता है, अभी भी अपनी तपस्या में लीन थे। हालांकि उन्हें भी अष्ट सिद्धियां मिल चुकी थी, फिर भी शिव जानते थे कि सृजन और संतुलन का कार्य केवल पुरुष ऊर्जा यानी शिव के बल पर अधूरा है। प्रकृति यानी स्त्री ऊर्जा के साथ पूर्ण समन्वय ही परम पूर्णता यानी कि सिद्धि है। शिव ने अपनी तपस्या का रुख मां सिद्धि दात्री की ओर कर दिया। उन्होंने अपनी सारी योग शक्ति और ध्यान केवल इस एक भाव पर केंद्रित कर दिया, हे मां, आप मेरी शक्ति का अभिन्न अंग बन जाएं। मेरे पुरुषत्व को आपके नारित्व के साथ एकाकार होने दें, ताकि इस ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति के समन्वय का सच्चा स्वरूप स्थापित हो सके। यह तपस्या किसी शक्ति की मांग नहीं थी, बल्कि समर्पण और समन्वय का आह्वान था। यह केवल शिव ही थे जो अपने आधे स्वरूप को स्वयं ही शक्ति को समर्पित करने की महानता दिखा रख सकते थे। शिव की यह अनोखी और गहरी भक्ति देखकर मां सिद्धिदात्री का हृदय दया और करुणा से भर गया। वे जानती थी कि शिव का यह संकल्प ही सृष्टि के संचालन के लिए अंतिम
और सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। एक क्षण आया जब मां सिद्धिदात्री अपने दिव्य प्रकाश के साथ शिव के सामने प्रकट हुई। उन्होंने शिव को देखा और बिना कोई शब्द कहे अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर दिया। अचानक एक अकल्पनीय ज्योति शिव के चारों ओर फैल गई। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप धीरे धीरे भगवान शिव के शरीर के बाएं भाग में प्रवेश करने लगा। यह कोई साधारण विलय नहीं था। यह शक्ति और शांति, ऊर्जा और स्थिरता का महासंयोग था। जब प्रकाश शांत हुआ तो वहां केवल भगवान शिव नहीं थे, एक अद्भुत अप्रतिम स्वरूप खड़ा था, जिसका दायां भाग कठोर, रौद्र और पुरुषत्व का प्रतीक भगवान शिव का था और बायां भाग शांत, सुंदर और मातृ शक्ति का प्रतीक मां सिद्धिदात्री यानी कि शक्ति का था। इस महाविलय के परिणाम स्वरूप भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। यह स्वरूप पूरे ब्रह्मांड के लिए एक शाश्वत संदेश बन गया। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शिव के बिना शक्ति अपूर्ण है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव ने यह परम सिद्धि प्राप्त की थी, अर्थात अपने ही भीतर समस्त ब्रह्मांड के द्वैत्व को स्वीकार करके उसे अद्वैत में बदल देना। मां सिद्धिदात्री का यह रूप दर्शाता है कि वह भक्तों को न केवल भौतिक सुख, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मुक्ति की ओर भी ले जाती हैं। उनका आराधना से साधक को लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय मां सिद्धिदात्री, जय मां दुर्गा।